जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सुएज कैनाल एंड INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर. You will get to know about Suez Canal and INSTC in this single video. So if you are new in the channel, do hit the like button and subscribe the channel for getting notification of more videos like this. So now let's get started. अब आइए हम बात कर लेते हैं सुएज कैनाल के बारे में. ये कैनाल 193 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी कैनाल है जो कि इजिप्ट में सिचुएटेड है. अगर हम सुएज कैनाल के लोकेशन को देखें तो ये कैनाल इजिप्ट को दो भागों में बांट रही है जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. राइट साइड वाला भाग है ये सिनाई प्रायद्वीप है जो कि एशिया में पड़ता है. इस तरह से इजिप्ट का थोड़ा भाग एशिया में भी आ जाता है और सुएज कैनाल एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली कैनाल बन जाती है. अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले सी की तो ये रेड सी है, बट वहीं दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली कैनाल सुएज कैनाल है. अगर सुएज कैनाल ना होती तो एशिया और अफ्रीका आपस में जुड़े होते, ये कभी अलग ना होते. सुएज कैनाल के नदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी पर पोर्ट सईद बनाया गया है और वहीं दूसरी तरफ इसके सदर्न पार्ट में रेड सी पर पोर्ट सुएज बनाया गया है. अब आइए हम सुएज कैनाल के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझते हैं. आखिर क्यों है इतना इम्पोर्टेंट सुएज कैनाल? तो आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल होने वाले ट्रेड का 12% सुएज कैनाल से ही होता है. और ये जो एशियन कंट्रीज हैं ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए सुएज कैनाल का ही इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ये कंट्रीज़ इंडियन ओशन से होते हुए रेड सी, फिर सुएज कैनाल और फिर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यूरोप तक पहुंचती हैं. मगर इसमें शिप्स के ब्लॉक होने का खतरा बना रहता है. आप सभी ने ये न्यूज़ तो सुना ही होगा जब 2021 में एक कार्गो शिप हफ्तों के लिए सुएज कैनाल में ब्लॉक हो गया था, जिससे काफ़ी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता था. इंडिया के लिए इसका अल्टरनेटिव INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर होगा, जो कि 7200 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक लंबा है, जो कि इंडिया, ईरान, अज़रबैजान, रशिया को कनेक्ट करता है. इसके थ्रू सेंट्रल एशिया और यूरोप में ट्रेड करना आसान हो जाएगा. इंडिया से सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने के लिए अरेबियन सी से होते हुए फिर रेड सी और फिर सुएज कैनाल को पार करने के बाद मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वेस्टर्न यूरोप का चक्कर काटकर बाल्टिक सी के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचते हैं और इसमें लगभग 50 से 60 दिन तक लग जाते हैं. वहीं INSTC के थ्रू ये यात्रा 25 से 30 दिनों में पूरी की जा सकेगी और इसमें कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम ही होगा. और INSTC के आ जाने से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं इनमें भी व्यापार करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी. लेकिन INSTC प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसमें से मेजर चैलेंज जो INSTC प्रोजेक्ट फेस कर रहा है वो ये है कि इसे किसी भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और यही INSTC प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. So this was some general information about Suez Canal and INSTC project. I hope you like the video. If you like the video, do hit the like button and subscribe the channel for more videos. So for today, that's it. Till then, thank you.